पाक तुर्किया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर तुर्क सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान। रजब तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमर शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुसाफिहा किया। JF-17 थंडर तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। दोनों ममालिक में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने पर गुफ्तगू। तुर्क सदर दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। सिपह सलार की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। गुनाहों से निजात और तौबा करने की राह। शब बारात रहमत बरकतों वाली रात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुल्क भर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और घरों में खुसूसी इंतज़ामात। रात भर इबादत और नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। बाबरकत महाफिल का तमाम शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। KPK में सिक्योरिटी फोर्सेस की 5 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 13 खारजी हलाक। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, खैबर और शुमाली वजीरिस्तान में की गईं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का KPK में 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। खारजियों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क से फितनतुल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के आज़म का भी इयादा। DG आर्मी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल मारियानो ग्रोसी का चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि DG ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को सबसे कामयाब करार दिया। DG IAEA राफेल मारियानो ग्रोसी का कहना था कि न्यूक्लियर तवानाई पायदार और कम कार्बन वाली बिजली पैदावार के लिए अहम है। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि महाजर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद को रिहा किया जाए। ये महाजर और पख्तूनों का मसला नहीं, यह गलत गाड़ी चलाने और कुचले जाने वाले मासूम शहीदों का मसला है। चंद महीने कबल 26वीं तरमीम के नाम से जो शबखून मारा गया, हमने उसका मुकाबला किया। अदलिया को अपनी लोंडी बनाने की कोशिश की गई। PTI और JUI को दोबारा लड़ाई की तरफ ले जाने की भी कोशिश की गई, लेकिन हमने पूरी दानिशमंदी के साथ, संजीदगी के साथ अपोजिशन को भी एतमाद में रखा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम सियासी लोग हैं, बातचीत पर यकीन रखते हैं। PTI और JUI को लड़ाने की कोशिश की गई। पी का कानून जब आया तो वक्त मुझसे मिला। 26वीं आईनी तरमीम के 56 निकात थे। हम हुकूमत को 22 पर लेकर आए। हमने मशावरत से कदम आगे बढ़ाया और उसूली जंग जीती। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और शेर अफजल मरवत से मुतालिक गुफ्तगू। मुलाकात अच्छी रही। अली अमीन गंडापुर की PTI से बात करने से माजरत। शेर अफजल मरवत पार्टी से निकाले जाने पर अफसरदा। एक्स पर पैगाम में कहा, हमेशा पार्टी और बानी PTI के साथ वफादार रहा और अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहूंगा। पार्टी से निकाले जाने पर बहुत दुख हुआ। सलमान अकरम राजा बोले, शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली में मेरा अमल दखल नहीं है, ये पार्टी का अंदरूनी फैसला है। ये तमाम अमल जो है, मैं समझता हूँ पार्टी में नज़्म, पार्टी में हम समझते हैं एक जो माहौल होना चाहिए ताज़ीम का, उस हवाले से खान साहब ने किया है। तो ये खान साहब की सवाबदीद है, मैं इसमें कोई 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा बोले, आर्टिकल 184(3) को महदूद नहीं किया जा सकता। मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए आपको आर्टिकल 8(3) से निकलना होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर, अदालत उज़्मा में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त आइन के तहत दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन के तहत जजेस की ट्रांसफर्स मखसूस मुद्दत के साथ इजाज़त देता है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ओपन एयर तकरीब में 7 जजेस की हलफ बर्दारी का फैसला। तकरीब कल सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 7 जजेस की कुर्सियां लगा दी गईं। अहाते में 500 से 600 कुर्सियों के इंतजामात मुकम्मल।